जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। आज जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, तुम लोग के कहने के ही नाते, क्योंकि तुम लोगों का बहुत ही इच्छा था कि गुरुजी ब्रह्म दृष्टि का साधना बताइए। ठीक है, तो उसके ही कहने के नाते आज मैं तुम लोगों को ब्रह्म दृष्टि का साधना बताना हूँ, जो साधना जिसका जिक्र मैंने पाठ बीरा के साधना में किया था। जब उसको हम पकड़ नहीं पाए थे तो गुरुजी के आदेश से ब्रह्म दृष्टि का आवाहन किया था। ब्रह्म दृष्टि को जो होते हैं ब्रह्म दृष्टि भी कहा गया है, या फिर ब्रह्म दृष्टिक भी कहा गया है, या फिर ब्रह्म दृष्टिक भी कहा जाता है इसे। ये ऐसे नामों से मतलब इसको कहा जाता है, इसका नाम जो है। अच्छा, एक और बात है। कुछ साधकों का प्रश्न था कि गुरुजी फाइटी शक्ति क्या है। तब मैंने शायद उन लोगों को यह बात कहा था कि फाइती नाम का कोई शक्ति नहीं है, या फिर है भी तो मैं नहीं जानता। उसके बाद मुझे समझ आया कि असम में भाइती शक्ति को क्या कहता है। नाम ही भाइटी है। तो इसके ऊपर जो है साधना मैंने कम से कम 9 महीना पहले ही बनाया था। अभी वो शक्ति कौन है, अगला साधना इसका ही डालूंगा, तब तुम लोग को पता चलेगा। इसका जो तरीका है, इसका ये 3 प्रकार से सिद्ध होते हैं, 3 स्वरूपों में अलग अलग उसका लेवल होते हैं, उसके अनुसार वो सिद्ध होते हैं। तो इसका जानकारी जो है अगले वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा। ठीक है, और बात आगे बढ़ाने से पहले यही सबसे नम्र निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे मेरे को फोन मत करो, क्योंकि मैं हर वीडियो में बता रहा हूं। तुम लोग क्यों नहीं सुनते हो कि पहले व्हाट्सएप में मैसेज करो, उसके बाद अपना समस्या बताओ, उसके अनुसार मैं तुम लोग को समय बता दूंगा, तब मुझे फोन कर लेना निश्चित रूप से। क्योंकि मैं फोन करने के लिए किसी से पैसा नहीं मांगता। कुछ समझ नहीं आता है तो मैं आधा घंटा नहीं 1.5 घंटा देकर भी समझाऊंगा। बस समय मांग लेना, इतने ही तुम लोगों से निम्र निवेदन है मेरा। ठीक है, और आज सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माता का आशीर्वाद सभी कामाख्या के अघोरी चैनल से जुड़े हुए सभी साधक साधिका के ऊपर रहे, तुम लोगों के परिवार के ऊपर बनी रहे। जो भी तुम प्राप्त करना चाहो माता के आशीर्वाद से हर चीज तुम्हें प्राप्त हो। तो बढ़ते हैं साधना की ओर। ये जो ब्रह्म दृष्टि होते हैं, ये ब्रह्म दृष्टि से क्या क्या साधक को लाभ होता है। देखो, ये जो ब्रह्म दृष्टि का जो साधना होता है, ये एक बेहद ही एक ताकतवर शक्ति का साधना है, जो ब्रह्म देव के आशीर्वाद से ये जन्म लेते हैं। ठीक है, और तुम लोग को पता है कि सृष्टि का रचयिता ब्रह्मदेव है, तो उनके जैसा संहारक शक्ति किसी के पास होता भी नहीं है। जैसे ब्रह्मास्त्र है, सभी को विध्वंस कर सकता है, तो उसी भांति ही ये शक्ति भी कोई ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। क्योंकि जो भी साधक, क्योंकि यहाँ पे एक बात है कि इस साधना से सबसे बढ़िया चीज क्या है कि कोई भी महिला हो पुरुष हो, एक समान के हिसाब से इस साधना को कर सकता है। क्योंकि ये शक्ति का दुष्प्रभाव किसी के ऊपर नहीं होता। मतलब बोलते हैं ना कि आयुर्वेदिक दवाई में 0% का मतलब वो होता है, साइड इफेक्ट नहीं होता। तो उसी भांति इसमें 0% का साइड इफेक्ट है, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी महिला हो कोई भी पुरुष हो इसको कर सकता है। लेकिन अभी महिला जो होते हैं वो लोग सोचते होंगे कि हमारे बीच में तो हम लोग गंदे हो जाते हैं। तो जो ये स्त्री जिनका उम्र कम से कम 35 या फिर 40 हो चुके हैं, जिनका महीने में ये अपवित्रता होना बंद हो गए हैं, तो वैसे जो महिला है वो कर सकता है, या फिर साधिका है वो कर सकता है। ठीक है, और कई लोग टेबलेट खा के भी अपने समय को बढ़ा सकते हैं, तो इस प्रकार भी साधना कर सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है। और पुरुष भी कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म दृष्टि जो होते हैं एक मित्र के रूप में रहता है। ठीक है, और अपना साधक का एक बेहद ही कर्म निष्ठावान दास के रूप में ये प्रकट होता है। क्योंकि उनको आदेश ही है हनुमान जी का कि जो भी तुझे सिद्ध करेगा तो एकदम से आज्ञाकारी तुम्हें सेवक के स्वरूप में उनके साथ रहना होगा, या फिर एक ऐसा मित्र, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, कि अपने मालिक या फिर अपने साधक या फिर अपने मित्र को वो कभी ना छोड़े। तो इस प्रकार ब्रह्म दृष्टि या फिर ब्रह्म दृष्टि का साधना होते हैं। इस साधना को करने से क्या होते हैं, साधक या फिर कोई भी साधिका करे तो मतलब हजारों मनुष्य के
दिमाग का जो शक्ति है उनके अंदर आते हैं। मतलब एक कार्य को करने के लिए एक इंसान अपने दिमाग से जितना सोचेगा, तो ब्रह्म दृष्टि का जो साधक है वो हजारों इंसान के समान बुद्धि से युक्ति से सोच सकता है। तो सोचो उसके दिमाग की गति का शक्ति कितना बढ़ जाता है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति के वर्तमान, भूत, भविष्य वो इंसान को देखना प्रारंभ हो जाता है जब ये उनको सिद्ध होता है। और वो बता भी सकता है क्योंकि ब्रह्म दृष्टि उनको बता देता है कि साधक किस परेशानी में, सामने वाला व्यक्ति किस परेशानी में है। उसको तुम छू लोगे तो उसके मरते दम जो मृत्यु का दिन है उसको भी देख सकते हो, लेकिन तुम सीधा मुंह से नहीं बता सकते कि इस दिन तुम्हारा मृत्यु होगा। तुम एक हिंग दे सकते हो कि अमुक दिन तुमसे गाड़ी से थोड़ा सा खतरा है, तो इस दिन तुम ऐसे मत जाओ क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे तुम्हारा क्षति होने वाला है। तो अगर वो कह दोगे, अगर वो सावधानी बरते, तो निश्चित रूप से उस मतलब दुर्लभ या फिर उस परिस्थिति से वो निकल जाएगा, बच जाएगा। तो इस प्रकार हिंग दे सकते हो। तो ऐसे भी कुछ परिस्थिति होते हैं कि साधक को हर चीज पता होते हैं, लेकिन साधक उनको नहीं बता सकते। ये एक है। उसके बाद इस साधना को करने के बाद अक्सर अभी एक लोग मेरे को प्रश्न करते हैं कि क्रिप्टो, कोई बोलता है कि बिटकॉइन। तब मुझे इसी साधक ने समझाया था कि उसमें पैसा कैसे लगाया जाता है। तो उसमें तुम लोग क्या कर सकते हो, इसके जरिए उस क्रिप्टो में भी धन लगा सकते हो। कोई भी शेयर मार्केट हो, कहीं पे दाम घट रहा है, बढ़ रहा है, तो कहाँ पे तुम लोग पैसा लगाना है, लगाने के बाद कितने दिन में ये ऊपर उठेगा, कौन सा चीज में तुम्हारे घाटा होने वाला है, ये तुम्हें बता सकता है। कोई भी एक तुम बिजनेस खोल के बैठे हो, लाभ नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे लिए कौन सा बिजनेस करना उचित होगा, कौन सा व्यापार में तुम्हें लाभ होगा, कौन सा कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगा जिससे तुम सफलता के और उसी सीढ़ी को तुम चढ़ सकते हो, तो वो भी ये बता सकता है। कोई केस मुकदमा में फंसे हुए हो, जज तुम्हारे खिलाफ है, ठीक है, वकील खिलाफ है, पुलिस भी खिलाफ है, सबको तुम अपने तरफ खींच सकते हो। ये एक बात है। सत्कर्म के कोई भी कर्म को इसके जरिए तुम कर सकते हो, कोई भी कर्म को। अक्सर ब्रह्म दृष्टि का जो साधना होते हैं, साधक क्यों करते हैं ब्रह्म दृष्टि का साधना? इसलिए करते हैं कि वो जिस साधना को या फिर कोई अन्य साधनाओं में सफलता प्राप्ति के लिए, गुप्त से गुप्त तथ्य के प्राप्ति के लिए ये साधना किया जाता है। जैसे तुम कोई एक महाशक्ति को सिद्ध करने वाले हो, उस साधना में सफलता के लिए हेतु ये साधना बेहद ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि तुम्हारे सफलता के सीढ़ी चढ़ने में ये तुम्हारी पग पग में मदद करता है। ये एक लाभ होते हैं। साधक उस साधना के परिस्थितियों को पहले ही जान लेता है कि कौन से क्रिया करने से वो साधना उसका विफल हो सकता है, या फिर कौन से चीज को करने से वो साधना सफल होगा। ये एक बात है। उसके बाद वो साधक का ऊर्जा लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो एक टाइम में 100 व्यक्ति के समान वो कार्य कर सकता है। उसका गति, उसका तेज इतना ये बढ़ जाता है इस साधना के बाद। मतलब वो एक अकेला इंसान हजारों इंसान के बराबर है, ठीक है। तो उसको कोई भी चाहे किसी भी खेल में हो पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि ये शक्ति उसके शरीर के साथ खून खून में मिल जाता है। वो इतना साधक का मतलब सहायक बनता है, और इससे किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट या फिर उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। इसलिए ब्रह्म दृष्टि बेहद ही अच्छा साधना है। हाँ, और एक बात है कि इसके जरिए तुम अगर किसी जगह में नीचे का गड़ा हुआ धन है, खड़ा धन, जहाँ पे मटकी होते हैं, सोना ये वगैरह मिल जाता है, तो उसको तुम अपने दृष्टि से पूर्णिमा के दिन साफ साफ देख सकते हो। जिस प्रकार कई लोगों के पास नागमणि होने से उसके रोशनी से नीचे का घड़ा धन दिख लेते हैं, तो तुम उसको देख पाओगे, तुम्हारा दृष्टि इतना हो जाएगा। किसी के ऊपर भी कोई, जैसे वो कोई सामने एक साधक है, ठीक है, उसने कौन से शक्ति को सिद्ध करके रखा है, कौन सा शक्ति उनके पास है, वो तक तुम बता सकते हो। इतने तक है ये, ठीक है। उसके बाद साधक के धन के समस्या को ये दूर कर देता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के धन तुम्हें आवश्यक है, ठीक है, वो तत्क्षण तुम्हें लाकर देने में सक्षम है। तत्क्षण, चाहे तुम कितने भी अमाउंट का तुम उससे मदद मांगो, वो तत्क्षण पूरा कर देता है। चाहे उसको कहीं से उठाकर लाना होगा, चोरी करके लाना होगा, ये उसके ऊपर है, तुम्हें वो लाके देगा, तुम्हारा आज्ञा को वो पूरा करेगा। ये है।
और रक्षा के क्षेत्र में इसका सामर्थ्य मैं तुम लोग को आखिर में बताऊंगा कितना सामर्थ्य है। रक्षा में इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि जिस साधक के अंदर या फिर जिस साधक को ये प्राप्त होता है उस शक्ति के, उस व्यक्ति के अंदर विशेष रूप से वो गुण पैदा हो जाते हैं, फिर वो शक्ति उनके अंदर विराजमान हो जाता है कि साधक शत्रु के सामने जाने के बाद शत्रु जो होता है भयक्रांत हो जाते हैं। साधक के सामने आंखें नहीं मिला पाता, वो नीचे झुक जाते हैं, उसके आंखें सामने जाते हैं, या फिर तो वो तुमसे हार मान लेगा या फिर तुमको मित्र बना लेगा, फिर सम्मान पूर्वक तुम्हारे साथ रहना पसंद करेगा, लेकिन शत्रुत्व नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे कार्य है जो ब्रह्म दृष्टि के द्वारा साधक करते हैं, विशेष रूप से तो साधनात्मक बातों को निकालने के लिए, किसी के बारे में जानने के लिए, दूर बैठे कामों को करने के लिए। ठीक है, मतलब आध्यात्मिक लाइन के बहुत कुछ गुप्त तथ्य इसके जरिए साधक प्रोवाइड कर पाता है, तो इसलिए इसका साधन होते हैं। तो अभी बढ़ते हैं विधि की ओर। इस साधना को कैसे किया जाता है? इस साधना को किसी भी कृष्ण पक्ष के पहला शनिवार अथवा मंगलवार से शुरू किया जाएगा। एक और यहाँ पे बात है कि ये जो साधना होगा यूं तो 21 दिन का है, लेकिन इसमें 7 दिन अलग से और करना पड़ता है एक क्रिया। वो 7 दिन का नियम तुम लोगों को मैं आखिर में बताता हूँ, वो सुनो, क्योंकि कुल मिला के 28 दिन का ये साधना होते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि इस साधना को करने के लिए स्थान जो होगा वो एकांत एक कमरा होगा, जिस कमरे में किसी का गुजर बसर ना हो और कोई भी घर के साथ जुड़ा ना हो। वस्त्र जो होगा वो लाल धोती, काला धोती ये तुम पहन सकते हो, लेकिन बिना सिला हुआ वस्त्र। माला जो होगा वो रुद्राक्ष की माला से जप करोगे। उसके बाद करना क्या है कि तुम लोगों को एक पटिया बनाना होगा। ठीक है, वो पटिया जो तुम लोग बनाओगे, दिशा कौन सा लेना है? दिशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। अभी ये जो पटिया बनाओगे वो पटिया को तुम लोग को खुद हाथों से बनाना होगा। अभी हाथों से जो भी, ऐसा नहीं है कि बहुत ही सुंदर वो पटिया बने, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा लेके आगे उसको लकड़ी के एक पटिया बनाने के लिए उसके पैर भी तो होते हैं ना, 4 पैर। तो वो 4 पैरों को तुम्हें किसी अलग से बना के तुम्हें उसमें कील ठोकना नहीं है, बिना कील के ही, मतलब जो भी है अस्त्र शस्त्र से तुम्हें काट के मतलब उसका पैर को बनाना है। मतलब बिना कील उसमें घुसाए ही उसके उस टुकड़े से ही उसके पैर को भी बनाना है और पटिया जैसे आकार का तुम्हें बनाना होगा, चाहे देखने में कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन उसमें कील ठोक नहीं सकते तुम लोग। तो वो पटिया हो गया। पटिया को सामने स्थापन करना होता है, वो उसको आसन होते हैं उसका असल में, तो वो आसन देने का नियम है। तो उसके ऊपर एक लाल वस्त्र तुम लोग को बिछाना होगा। ठीक है, उसके भी पहले तुम लोग को करना क्या होगा कि किसी भी तुम्हें मंगलवार के दिन जाकर, किसी भी, ठीक है, तो किसी भी मंगलवार के दिन कुम्हार के पास जाकर, याद रखना कुम्हार के पास जब जाओगे प्रथम ग्राहक तुम ही हो। ठीक है, बिना मुंह धोए जाना होगा, जाके कुम्हार के पास एक मिट्टी का घड़ा लेके आना होगा। पैसा दाम दर एक दफा में ही करना है कि कितना है, एक ही बार बताओ, अमुक दाम है, दे दिया, लिया, चले आया। लेकिन आते टाइम तुम्हें जब तक वो घड़ा तुम्हारे घर तक पहुंच ना जाए, तुम आते टाइम किसी के साथ बात नहीं करोगे। ये हो गया। उसके पश्चात तुम्हें और एक काम करना है कि ये किसी भी दिन करो, लेकिन तुम्हें उस टाइम में करना है जब सूरज निकले ही ना, अंधेरा, थोड़ा सा सवेरा, अंधेरा सवेरा जब हो ना, अंधेरा और रोशनी हो जाए, ऐसे ही समय में तुम्हें जाकर 60 कुआ या फिर 60 कल के पानी, कल जो होते हैं या फिर 60 कुआ, उसके पानी तुम्हें आवश्यक होंगे। ठीक है, तो वो पानी लाकर तुम्हें रख लेना है। तब तुम्हें कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार अथवा मंगलवार से यह साधना प्रारंभ करना है। दिशा पूरब होगा, सामने पटिया को बिछा लेना है और अच्छे से नीचे कोई भी घास फूस डाल के उस मटकी को उस स्थान में रखना है। याद रहे, उस मटकी को जो है तुम्हारे दाएं तरफ रखना है, तुम्हारे पास से, कि तुम आसन में जब बैठो साधना के लिए कि उसके पानी को तुम देख सको। ठीक है, उसके बाद वो घड़े को अच्छे से रख देना है, उसमें पानी, वो 7 कुएं का पानी डाल देना है। और याद रहे, साधना जितने दिन चलेगा वो 28 दिन तक वो पानी को उस घड़े को भर के रखना है। जैसे तुमने डाल दिए, खड़ा भर गया, तो पानी सोखता रहता है। तो फिर से तुम्हें करना क्या होगा, लाए हुए, पहले से ही लाए हुए वो जो है पानी तुम्हें रखना होगा सुबह ही,
अंधेरा सवेरा में ही तुम्हें वो पानी लाकर उस घड़े को बस मुंह को भर के रखना है। ठीक है। तत्पश्चात करना क्या है, कुछ और सामग्री लगेंगे। भोग के लिए क्या क्या रख सकते हो। अभी भोग के लिए करना क्या है, एक केले का पत्ता लेना है, सरसों का दीपक, लेकिन 3 मुखों वाला दीपक तुम्हें जलाना होगा सरसों के तेल से। जला दिए, उसके बाद जलाने के बाद तुम लोगों को सामने जो वस्तुएं रखना होगा। यहाँ पे एक बात याद रखना, ब्रह्म दृष्टि जो है ये एक असुरिक शक्ति की तरह ही है। ये एक अर्ध देवता अर्ध असुर होते हैं। ठीक है। लेकिन इसका जो लक्षण स्वभाव होता है ये बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल ही सात्विक है, क्योंकि जिस प्रकार बेताल है ना, तामसिक भोजन तो ग्रहण करते हैं लेकिन स्वभाव उसका सात्विक है। ठीक है। तो ये जो ब्रह्म दृष्टि होते हैं, ब्रह्म दृष्टि वैसा ही एक शक्ति है। तो जैसे ही ये चीज रख दिए, रखने के बाद तुम्हें भोग के लिए ये जो 21 दिन होगा तुम्हें कुछ रखना नहीं पड़ता। असल में ये जो भोग का होगा वो 7 दिन जो होगा उसमें रखना है। तो प्रथम क्या करना होगा, एक दीपक लिए, एक केले का पत्ता, उसमें तुम्हें 3 जो है लाल जवा पुष्प रखोगे और 5 अगरबत्ती जला के तुम इसका साधना करोगे। सामने खाने या फिर भोजन देने के लिए कुछ भी देने के लिए आवश्यक नहीं है। अभी करना क्या होगा कि सबसे प्रथम तुम्हें तो गणेश जी का पूजन कर लेना होगा, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना होगा कि उनको सफलता प्राप्त हो। उसके बाद महावीर हनुमान जी का तुम्हें स्मरण करना है कि उनके आशीर्वाद से तुम्हें ब्रह्म दृष्टि के साधना में सफलता हासिल हो। उसके बाद तुम्हें अपना गुरु मंत्र का एक माला जप करके बैठना होगा सफलता के लिए हेतु। तत्पश्चात तुम्हें यहाँ पे एक और बात है कि एक रक्षा कवच बनाया जाता है। वो रक्षा कवच ऐसा नहीं है कि तुम गुरु से बना सकते हो, तुम खुद भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं जिक्र नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो या फिर तो तुम खुद बना के उस रक्षा कवच को सिद्ध करके गले में धारण करो, अन्यथा गुरु से भी बनवाया जा सकता है। तो रक्षा कवच गले में धारण करना है। उसके पश्चात तुम लोग करोगे कि ब्रह्म दृष्टि को तुम लोग ध्यान करोगे। ध्यान मंत्र को सिर्फ तुम्हें एक बार पढ़ना है। एक बार पढ़ने के पश्चात मन से ही ब्रह्म दृष्टि का आह्वान करना है कि आपकी आराधना करने के लिए मैं बैठने जा रहा हूँ, कृपया आप इस धरती लोक में या फिर भूलोक के छाती में आप जहीं पर भी हो अति शीघ्र आने की कृपा करें और अपने साधक को आशीर्वाद के साथ आपका प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान करें। तो इस प्रकार तुम उनका मन से ही आवाहन कर लेना। आवाहन करने के बाद तुम्हें करना क्या है, सुरक्षा घेरा तब लगा लेना है। ठीक है। तब तुम्हें सुरक्षा घेरा लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा घेरा भी लगाया जाएगा। सुरक्षा घेरा तुम लोग लाल कुमकुम से भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही ये चीज हो जाए, होने के पश्चात तुम लोगों को पूर्व दिशा को मुंह करके, इनका यहाँ पे एक बात है कि एक आकर्षण मंत्र है जिसको तुम्हें एक माला जप करना है। सबसे पहले एक माला आकर्षण मंत्र का जप करोगे। एक माला आकर्षण मंत्र, और यहाँ पे एक दफा याद रखना कि अगरबत्ती जो होगा वो साधना के जब तक मंत्र जब चलते रहे तब तक अगरबत्ती जलाते रहना है, खत्म होगा फिर से जला लेना है। ठीक है। क्योंकि याद रहे कि अगरबत्ती अगर तुम बाहर जला रहे हो तो इस बार तुम्हें अगरबत्ती घेरे के अंदर जलाना है, हाथ पैर बाहर मत निकालना जब तक साधना खत्म ना हो जाए। तो उसी भांति ही तुम लोग शुरू कर दो कि आकर्षण मंत्र को पहले एक माला जप करो, उसके बाद इसके मूल मंत्र को 17 माला जप किया जाता है। 17 माला जप हो गया। अभी इसका जो अनुभव होते हैं वो कब से प्रारंभ होता है, देखो अक्सर देखा गया है कि ब्रह्म दृष्टि या फिर ब्रह्म दृष्टि का जो अनुभव होते हैं साधक को 7 दिन के बाद होते हैं, कभी कभार 11 दिन के बाद भी होते हैं, लेकिन 11 दिन आखिरी होते हैं। अगर पहले ही हुआ तो 7 दिन के बाद ही अनुभव होगा, क्योंकि 7 दिन तक कुछ भी नहीं होगा, ना ही एक पत्ता हिलेगा ना ही एक बाल भी हिलेगा। वैसे ही तुम्हें करते रहना है। उसमें ये मन में विचलित ये भाव रखना नहीं है कि इतने दिन से कर रहा हूं कुछ अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। तो जैसे ही तुम लोग का 7 दिन बीतेगा ब्रह्म दृष्टि तुम्हारे स्थान में प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के बाद वो किस प्रकार यहाँ पे परीक्षा लेता है, देखो याद रखना, इस साधना को करने के लिए साहस की आवश्यक होते हैं, ना कि मतलब अलग अलग सिद्धियों की साधक के पास होनी चाहिए। क्योंकि ब्रह्म दृष्टि जो होते हैं उस साधक के, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहद शक्तिशाली और बलिष्ठ शक्ति होते हैं, साहसी शक्ति होते हैं, वीर शक्ति होते हैं। तो साधक को भी ये परीक्षा इसलिए लेते हैं कि वो डरपोक इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता।
इसलिए अगर साधक साहसी है या फिर साधिका साहसी है तो निश्चित रूप से वो खुश होकर रहता है। और अगर साधक साहसी नहीं होते तो ब्रह्म दृष्टि उनके साथ नहीं टिकते, ठीक है, या फिर वो साधना में ऐसा कुछ करेगा कि तुम विफल हो जाओ। तो इसलिए अगर साहस रखते हो, साहस दिखा के तुम इस साधना को संपन्न करते हो तो ब्रह्म दृष्टि या फिर ब्रह्म दृष्टुक तुम्हारे साथ रह गया। तो ये हो गया। तो जैसे ही बैठोगे तो वो क्या करता है कि सबसे पहले ये जो ब्रह्म दृष्टि होते हैं आकर तुम्हारे घर को तक हिला देता है। जिस स्थान में तुम बैठे हो उस स्थान को मतलब कंपित कर देगा। तो उसी में ही समझ जाना है कि ब्रह्म दृष्टि आ गया है, ठीक है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक तुम लोग 21 दिन पूरा नहीं कर लेते। पूरे घर के आसपास घूमना प्रारंभ कर देगा, वो घूरता रहेगा, घूमता रहेगा। और कभी कभार तो ऐसा होता है वो अपने शरीर की आकृति को बढ़ाकर बड़ा होकर पूरे तुम्हारे छत को ऊपर नीचे ऐसे खींचता रहता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा इंसान तुम्हारे छत को पकड़ के ऊपर की ओर खींच रहा है। तो इस प्रकार अनुभव होता ही है। बाघ की तरह घुर्राता है, चारों तरफ घूमकर घुर्राता है। कभी का तुम्हारे दरवाजा खिड़की जो है थपथपाता है। तो इस प्रकार साधक को थोड़ा सा भयक्रांत करने के लिए कोशिश कराता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा डराता है। इतना तुम लोग को सहन तो करना ही होगा। तो जैसे ही ये तुम लोग का कार्य हो जाए, अभी करना क्या है कि तुम लोग को पहले से ही शनिवार के दिन जाकर एक वृक्ष की आवश्यक होंगे। डाल की वो है वरुण वृक्ष की। जैसे 21 दिन संपन्न यहाँ पे हो गया तो वरुण वृक्ष के डाल को जो होता है उसको काट के वरुण वृक्ष, ठीक है, अगर किसी को नहीं मालूम तो मैं उसका फोटो दिखा दूंगा, तुम लोग को समझ आएगा। शायद तुम लोग के स्थान में दूसरे नामों से जाना जाता हो। तो उसके वृक्ष के चार उसमें कील बनाना होगा तुम लोग को। हाँ, आसन शायद मैंने नहीं बताया कि काला कंबल का आसन या फिर लाल कंबल का आसन या फिर कुशा का आसन ले सकते हो। तो वरुण वृक्ष का चार कील बना लेना है। वो कील को सिद्ध करने का अलग तरीका है, ठीक है, वो तरीका मैं सिखा दूंगा। वो नॉर्मली तुम सिद्ध कर सकते हो, उसको मंत्र जप करके वो कीलों को उसके ऊपर सिद्ध किया जाता है, उसके ऊपर फूंक मारा जाता है मंत्रों से, तो वो सिद्ध उठते हैं। तो इसमें तुम्हें लाल मूली की आवश्यक पड़ेंगे। अभी मैं कह देता हूं किस प्रकार है। जैसे वो कील बना लिए और यहाँ पे तुम्हें 250 ग्राम दूध, कच्चे दूध की आवश्यक होंगे। और दूध लाने का एक नियम याद रखना। जैसे दूध तुम लेने के लिए गए और वो दूध जो होगा तुम्हें शाम को लाना होगा, ठीक है, लेकिन वो दूध पहले तुम ही लेके आओ। कई लोग घर में रख देते हैं पहला अपने घर की और उसके बाद तुम्हें देते हैं, लेकिन नहीं। कोशिश करना कोई मित्रगण हो या फिर अपने पहचान के लोगों से लाओ कि मुझे एक पूजा में ऐसे शाम को पहले मेरे ही पास आए वैसे दूध मुझे चाहिए, तो ऐसे बोल देना चालाकी करके, तो वैसे दूध लेके आना है, कच्चा दूध। कच्चा दूध लाने के बाद तुम्हें करना क्या होगा, जब तुम्हारा 22वें दिन हो, ठीक है, पहले से ही तुम्हें वो किलो को सिद्ध कर लेना है किसी भी शनिवार के दिन। तो जैसे ही 22वें दिन हो वो आसन के चारों कोनों में 4 कील मारना है और मारने से पहले 4 गड्ढे बनाना होगा। वो 4 गड्ढे बना लिए। गड्ढे बनाने के बाद उसमें दूध डाला जाता है एक मंत्र बोल के। दूध डालने के बाद उसमें तुम्हें तब कील मारना होगा। वो कच्चा दूध डालने का गड्ढे में, तब उस गड्ढे में कील को ठोक देना है। उसके बाद तुम्हें हर कील से लेकर करना क्या होगा, जैसे मान लो पूर्व दिशा की ओर बैठे हुए हो, तो प्रथम जो होगा, जैसे तुम लोगों का करना क्या है, ये 4 ऐसे कोने वाला होगा ना, तो तुम्हें दाई तरफ से शुरू करके जाना होगा। तो दाई तरफ से प्रथम यहाँ पे ऐसे होकर एक जो है कील से मोली गाथा, तो मंत्र बोल के एक एक कील को गांठ के जिससे शुरू किए थे उसमें उस मोली के धागे को बांध देना है, ठीक है। ये बंधन होते हैं। अभी ब्रह्म दृष्टि जो थे तुम्हारे घर के बाहर था, अभी वो अंदर प्रवेश करेगा। अभी वो बाहर कुछ भी नहीं कर सकता और अभी बात है प्रत्यक्षीकरण की, ठीक है। तो जैसे ही ये हो गया, होने के बाद नित्य तुम वही करोगे, लेकिन अभी तुम्हें भोगों के लिए कुछ वस्तुएं रखना होगा। अभी भोगों के लिए क्या वस्तुएं रखोगे, इसमें शराब रखना होगा। उसके बाद तुम्हें फल रखना होगा। फल में तुम्हें केला देना ही होगा। तो केला, सेब, बाकी मौसमी दे सकते हो या फिर अंगूर भी दे सकते हो, लेकिन 3 प्रकार के ही फल हो और 3 प्रकार के मिठाई हो। मिठाई जो है वो लाल रंग के हो, ठीक है, चाहे कैसा भी शेप का हो, बस लाल के अलग अलग तरीके का बनाया हुआ मिठाई हो। तो वो शराब देना है। ये 3 प्रकार के वस्तुओं को उनको भेंट देना है और वो जो भेंट होगा मिट्टी के बर्तन में केले का पत्ता रख के उसके ऊपर देना होगा, ठीक है। तो जैसे ये वस्तुएं रख दिए, मोले रख दिए, तो क्रिया वैसे ही करना है। बस इतना सा फर्क होगा कि आकर्षण मंत्र को इस बार 3 माला जप करना है, 1 माला नहीं।
ये जरूर याद रहे। और फूल, 3 फूल वैसे ही आवश्यक होंगे, अगरबत्ती वैसे ही जलाते रहना है। जैसे ही ये तुम्हारा 22वें दिन होगा, अर्थात मान लो 7 दिन का मैं कह रहा हूं, उसी में समझ जाना। ये जो विशेष प्रकार के 7 दिन होंगे, इसमें ब्रह्म दृष्टि प्रभाव और ज्यादा दिखाएगा। जैसे दरवाजा पूरा खुद ब खुद खोल जाना, कभी कभार अगर उस कमरे में खिड़की है तो खिड़की खोल देना। अगर मान लो पहला दिन ऐसा नहीं हुआ, दूसरा दिन नहीं हुआ, तीसरा दिन गारंटी है कि तुम लोग के साथ होना ही है। तो जैसे ही दरवाजा खुल गया तो समझ जाओ खुद ब खुद वो दरवाजा बंद भी हो जाएगा, अर्थात उसने प्रवेश किया है। प्रवेश करने के बाद तुम लोग को डरना नहीं है, नीचे झुक के रहना, ठीक है। जैसे ही नीचे झुक के रहना, तब तुम लोग को नजर क्या आएगा कि एक अर्ध विकसित स्वरूप तुम्हारे आसपास घूम रहा है। ये जो दीवार है उसमें चढ़ रहा है, उतर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का अनुभव होता है। और कभी कभार ऐसा होता है तुम्हारे सामने भोगों को भी उठाकर वो खाएगा, खाने लगेगा, लेकिन वो बात नहीं करेगा, हंसेगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा बोलेगा, क्यों बैठे हो, क्या प्राप्त होगा तुम्हें, मैं चला जाऊंगा अभी। तो इस प्रकार बोल सकता है कि चले जाओ, उठ जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है, समय बर्बाद करिए, तुम्हारा समय नष्ट हो गया, कुछ भी अभी तक कुछ हासिल हुआ है, ऐसे भी तुम्हें कह सकता है। तो अब वो कोशिश करेगा माइंड डाइवर्ट कराने के लिए। जब इससे बात नहीं बनेगी तो ब्रह्म दृष्टि यहाँ पे इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि तुम्हें वो पढ़ सकता है। मैंने कहा था ना कि किसी भी व्यक्ति के बारे में बता सकता है, तो तुम्हें भी पढ़ लेगा, देखेगा तुम किस इच्छा में रद्द हो। जैसे मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी को बहुत ही उधार चढ़ा हुआ है, मतलब 2-3 करोड़ का, 10-50 लाख का, बता देगा ये धन मैं तुम्हें अभी ला कर देता हूँ, बस तुम साधना को बंद कर दो, ठीक है। लेकिन याद रहे, ब्रह्म दृष्टि अगर बात करने के लिए कोशिश करे तो जब तक तुम्हारा मंत्र जब खत्म ना हो, मूल मंत्र का जब 17 माला जब तक खत्म ना हो, तब तक इससे बात नहीं करना है। अगर खत्म होने के बाद बात करने के लिए कोशिश करे तब निश्चित रूप से बात करोगे, और वही दिन तुम लोग का आखिरी दिन होगा साधना का, संपूर्ण सिद्धि का। तो जैसे ही वो ये चीजें होले, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि किसी लड़की से तुम प्रेम करते हो, वो बता देगा कि तुम्हें छोड़ के गया था ना, वो अभी लाकर मैं उसको दे सकता हूं, तुम बंद कर दो। याद रहे, अगर बंद कर दोगे तो निश्चित रूप से वो इच्छा को भी पूरा कर देगा, लेकिन तब तुम्हें क्या होगा, एक छोटी इच्छा के लिए पूरे संपूर्ण हजारों इच्छाओं का तुम्हारा बलि देना जैसा होगा। क्योंकि तुम सोच रहे हो कि मैं तुम चॉकलेट खाऊंगा, लेकिन जब वो खुद दुकान दे रहा है तो दुकान छोड़ के तुम चॉकलेट को हाथ लगा रहे हो। जब दुकान मिल जाएगा तो चॉकलेट ढेरों ढेरों मिलेगा, तो अर्थात उसको मांगना है, ठीक है। तो ये परीक्षा लोभ का है, तो ये लोभ वे तुम्हें देने के लिए कोशिश करते हैं। तो जैसे भी होते हैं, साम दाम दंड भेद की तरह ही वो प्रयोग करेगा तुम्हारे ऊपर। तो जैसे ही ये प्रयोग उसके ऊपर हटकंडे तुम्हारे ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं डालेगा, तो तब वो हंसता रहता है, ठीक है। वो कभी कभार चला भी जाएगा कुछ समय के लिए, ऐसा मन में भाव लाएगा कि वो तो चला गया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो अंतर ध्यान होकर उसी कमरे में विराजमान होगा, क्योंकि वो बांधा जा चुका है। और यहाँ पे एक बात है, ये 7 दिन में जो तुम शुरू करोगे उसमें कैसे पता लगेगा कि ब्रह्म दृष्टि का तुम्हारे कमरे में उसके ऊर्जाओं का प्रभाव मतलब आना शुरू हो गया है। जो तुम साइड में पानी रखे हो, वो पानी में उबाल आना शुरू होगा। जैसे खाना बनाने का उबाल आते हैं, वैसे उबाल आना शुरू होगा। धीरे धीरे वो साफ पानी जो है वो गंदे की तरह हो जाएगा, गंदा पानी की तरह उसका मतलब वर्ण जो होगा वो अलग हो जाएगा। जैसे एक साफ पानी है, उसमें उसके नीचे का कीचड़ को उछाल लोगे, उसको हिला दोगे तो कीचड़ पानी जैसा होता है ना, उसका कलर बदल जाएगा। लेकिन ये जो पानी उसको भर के रखा जाता है, उसको ये ब्रह्म दृष्टि जो होते हैं उसको वो पीता रहता है, ठीक है। तो वो तुम्हें तब पता लगेगा कि ये सूख रहा है, तो उसको भर के रखना है। इसलिए कुएं का पानी पहले से ही ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्य उगने से पहले अंधेरे सवेरे में रख लेकर आना बहुत ही आवश्यक है, और उसको भर के रखना जरूरी है। तो जैसे ही वो अपना आखिरी दिन हटकंडे ना आजमा पाए, तो 28वें दिन अर्थात 7 दिन के आखिरी दिन वो मजबूर होकर तुम्हारे सामने प्रकट होगा, और तब वो पूछेगा कि आपसे मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हारे नाम भी बोलेगा। जैसे तुम्हारा नाम सुरेश है, कि ए सुरेश, आपके भक्ति भाव से और आपके साहस से मैं बहुत प्रभावित हूँ, प्रसन्न होकर आया हूँ। बताइए क्या इच्छा मन में रखे हो, आपका क्या इच्छा है मन में, जिसके लिए आपने, जिस पूर्ति के लिए या फिर जिस उद्देश्य के पूर्ति के लिए है तो आपने मेरा आवाहन किया है। तब उनको महाराज बोल के या फिर बाबा बोलकर संबोधित करना है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है कि मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप अपने चरणों में।
हे महाराज, मेरा यही इच्छा है कि आप एक मेरा सच्चा मित्र बन के हमेशा मेरे हर कार्यों में साथ दो। इस प्रकार बोल के जो होते हैं ब्रह्म दृष्टि से 4 वचने मनवाया जाता है। ठीक है, 4 वचनों में ब्रह्म दृष्टि जो होते हैं या फिर ब्रह्म दृष्टुक आपको बंधित हो जाता है। तब वो प्रसन्न होकर वचन भी देते हैं, लेकिन याद रहे वो भी आपसे एक वचन लेगा, और वो वचन ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ही ज्यादा युक्ति लगाया जाता है। कुछ शायद आपको मानने के लिए कहे कि ये मान के आपको चलना है, बाकी और मेरा कुछ भी इसमें बंधन बंधन नहीं है, आप इसको बस मान के चलो। तो आपको सरलता से मान लेना है। अगर मान लो थोड़ा सा कठिनाई है तो उनसे परामर्श ले लेना है कि अगर इसको मैं ऐसे करूंगा तो ये तो मेरे साथ दिक्कत होगा, तो कोई दूसरा बताइए। और वो कठिन शर्त नहीं रखते। और यहाँ पे एक और बात आता है कि हमेशा याद रखना, किसी भी शक्ति अगर किसी साधक के साथ जुड़ा हुआ है तो दोनों में वचन का लेन देन है। जब तक किसी साधक को कोई शक्ति वचन का लेन देन दोनों में नहीं होगा, कोई भी शक्ति किसी के साथ नहीं रहता। तुम मुझसे वचन लोगे, वो भी तुमसे एक वचन लेगा, क्योंकि तुम तो उससे 4 ले रहे हो, वो तो 1 ले रहा है। तो इसी ही भांति ब्रह्म दृष्टि होते हैं। इसका देखने में आकार कैसे होते हैं, देखो अक्सर जो इसका संपूर्ण आकार होते हैं, इसका वास्तविक इसका देखने में 3 नेत्र होते हैं। 3 इसका नेत्र होते हैं। उसके बाद इसके जो बुझाए होते हैं बहुत ही बलिष्ठ होते हैं, और इसका ऊंचाई जो होते हैं 7 से लेकर 13 फीट तक इतना ऊंचाई उसका हाइट होता है। लेकिन जब किसी कमरे में प्रवेश करेगा वो अपना आकृति सामान्य बना लेता है। ठीक है, उसके बाद किसी भी कारण के लिए कोई भी एक वस्तु कोई उठाने के लिए बोले हो, जैसे गाड़ी के जैसा भारी एक वस्तु है, तो वो अपनी शक्तियों से अपने जो शरीर के तत्व है उसको बहुत ही बड़ा कर देता है, अपने काया को विशाल कर देता है, और काया विशाल हो गया तो उसका शक्ति भी बढ़ जाते हैं, 6 गुनी हो जाते हैं। तो इस प्रकार, और अक्सर ब्रह्म दृष्टि से साधक जो होते हैं पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बड़े बड़े कार्यों को अंजाम देते हैं, क्योंकि उस दिन उसका शक्ति चरम सीमा में होते हैं और संपूर्ण बल के साथ वो कार्य साधक का संपन्न करता है। इसलिए तो जैसे ही ये हो गया, उसके बाद जो ब्रह्म दृष्टि जो होते हैं, फिर ब्रह्म दृष्टुक जो है वो आपको वचन दे देगा। वचन देने के बाद उनको बुलाने का तरीका पूछ लेना है कि आपका जब मुझे आवश्यक हो तो मैं किस प्रकार आपका आह्वान करूं, किस प्रकार बुलाऊं, वो तरीका बताइए। जैसे ही आप ये बात प्रश्न करोगे वो आपको तरीका बता देगा कि इस प्रकार बुलाने से मैं आऊंगा। तब उनको जो होते हैं भोग दिया जाता है, भोग अर्पण किया जाता है कि आपके लिए मैंने भोग रखा है, इनको ग्रहण करके आप आपका दृष्टि या फिर आप मुझे कृतार्थ करें। भोग ग्रहण करके आपसे जाने का आदेश मांगेगा, तो आदेश दे देना है। यहाँ पे एक दफा याद रखना, ये जो 7 दिन का भोग होगा, आप लोगों को हर सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में आपको नदी के किनारे या फिर बहते हुए जलधारा के पास उसको छोड़ के चले आना है, किसी पेड़ के नीचे रखना नहीं है, ये याद रखना। तो चले आए, और जैसे ही ये साधना संपन्न हो गया, सिद्धि आपको मिल गया, तो वो घड़े को आपको नदी में प्रवाहित कर देना है, और उस रुद्राक्ष की माला, ठीक है, और उस आसन के जितने भी वस्तु है ये सभी आपको बहा देना है। यहाँ पे एक मैं और बात बताना भूल गया कि उस आसन में एक चीज करना क्या है कि ताम्र के प्लेट में आपको सिंदूर और सरसों के तेल को मिलाकर भोजपत्र में एक पुरुष का आकृति का एक चित्र बनाना होगा। उस चित्र में उस पुरुष का 3 आंखें हो, ठीक है, और बलिष्ठ बल का मतलब शरीर हट्टा कट्टा एक ऐसा आकृति का पुरुष आकृति बनाना होगा, एक तस्वीर, ठीक है, और उसको उस ताम्र के प्लेट में या फिर थाल में चिपका देना है, और उसमें ही उस आसन के ऊपर ही उसको रख देना है। ये बात रह गया था। तो इस प्रकार, और आखिर वे दिन वो जो ताम्र के प्लेट है उसको रख सकते हो, लेकिन जो ये फोटो होगा उसको आपको विसर्जन कर देना है, और आपको तब से संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होता है। तो इस प्रकार होते हैं ये जो ब्रह्म दृष्टि होते हैं, बेहद ही शक्तिशाली होते हैं, किसी भी कार्य को करने में मतलब वो पीछे नहीं हटते और बेहद ही साहसी होते हैं। जो भी साधक या फिर साधिका करेगा निश्चित रूप से अपने मन के सभी इच्छाओं को इसके जरिए संपूर्ण कर सकता है। तो आशा करता हूं तुम लोगों को पसंद आया होगा। आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया मैं तुम लोगों के साधना सोच कर रखा हूं, वो दोनों साधना बताऊंगा। और अगर किसी साधिका को या फिर साधक को इसका ट्रांसफर लेना है तो निश्चित रूप से ले सकता है, और किसी को साधना करना है तो निश्चित रूप से दीक्षा देने के बाद ही इस साधना को कराया जाएगा। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।